Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter number 2 and the name of the chapter is न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है, आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। सभी को पता है, लेकिन सारे एनिमल्स नहीं होते ना। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, डाइजेशन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है वो किस तरीके से होता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। पता है कैसे? क्योंकि ये खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं और अपने पास स्टोर कर लेते हैं, अपने स्टमक में ले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपने देखा जानवर को वो जुगाली करता है, ऐसे से अपने मुंह को हिलाता रहता है। क्यों? क्योंकि वापस वो अपने खाने को लेके आता है अपने मुंह में और फिर वो चबा के खाता है। यानी एट अ टाइम, यानी जैसे ह्यूमन बींग्स खाते हैं वो वैसे नहीं खाता है। तो ये तो बड़ा सरप्राइजली हम सबके लिए कि भाई ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना किस तरीके से खाते हैं। आपको पता है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। यानी हम ज़्यादा ग्रीनरी वाली जो चीज़ें होती हैं, हम जो घास फूस होता है ना, हम उसको हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनिमल्स कर जाते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, आज हम इस टॉपिक में इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? आपने कभी देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खा तो लेते हैं लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली लगातार वो अपने मुंह को हिलाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास, वो खाने को जल्दी से खा लेते हैं एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक, और फिर वो अपने स्टमक यानी कौन सा पार्ट, वो करते हैं रूमेन में। रूमेन वो जगह है जहाँ पे वो उस खाने को स्टोर कर लेते हैं। Here's the food get particularly digest and it was called the curd। यानी अब क्या होता है, वो जो घास फूस जो भी उन्होंने खाया है, अब वो किसकी फॉर्म ले लेता है, वो एक कर्ड की रूप ले लेता है, एक भूसे का रूप ले लेता है। बट लेटर द कर्ड रिमेन्स टू द माउथ, रिटर्न्स टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स, और एक गुच्छों के रूप में वापस वो एनिमल अपने पेट में से उस कर्ड को लेकर आता है एंड द एनिमल चूज इट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द रुमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द रुमिनेंट्स। यानी वो जो प्रोसेस होता है जिसमें कि वो अपने घास फूस खाया हुआ वापस अपने पास मुंह में लेकर आता है, जो कि कर्ड के रूप में होता है, वापस उसके मुंह में आता है और लम्प्स में, और फिर वो एनिमल चू करता है, लगातार वो चबाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हमने रूमिनेशन नाम दिया, और जो जानवर होते हैं उनको हमने रूमिनेंट्स बोला है। गॉट इट? जैसे काव है, बफेलो है, ये क्या करती है, लगातार यानी वो लगातार तो खाना नहीं खा रही है, लेकिन वो मुंह को हिलाती रहती है, चुई करती रहती है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने कर्ड को बाद में वापस लेके आती है अपने माउथ में स्मॉल लम्प्स में। ठीक है, सो द ग्रास इज अ रिच इन सेल्यूलस। यानी जो ग्रास होती है इसमें सेल्यूलस तो बहुत होता है, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये इसको हजम नहीं कर पाते हैं, इनको सिर्फ कैटल्स ही कर पाती हैं, जैसे डियर है, गॉट है, काव है, बफेलो है। और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमिनम, और रुमेन में एक ऐसा बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में ऑफ सेल्यूलोज। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में फिट नहीं होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी उनमें से एक है। तो animals like horse, rabbit have a large sac-like structure called
cecum, and between the esophagus and the small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in the human. यानी human के अंदर ये bacteria नहीं होता है. So far you have learned about animals which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? यानी कुछ तो एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास मुंह भी नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपना खाना हजम करते हैं and they acquire. So in this section below we learn about this interesting way the food intake. हम इन्हीं सब सेक्शन में उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो खाने को अंदर लेते हैं और कैसे फिर वो उस खाने को इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट भी करते हैं. और अमीबा इज वन ऑफ देम. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. यानी जो अमीबा होता है ये क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. जैसे हमारे पास तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है. एंड फाउंड इन वाटर, ये पानी में मिलता है. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड राउंडेड dense nucleus and many small bubble like vacuoles in the cytoplasm. और अमीबा continuously change its shape and position. आपने देखा बच्चे जिससे खेलते भी हैं, है ना, जेली जिस लाइक होता है ना सर, तो उससे क्या होता है अलग अलग पोजीशन भी बन जाती है ना. और इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन and called the pachyphodia, and phosphate for movement is captured of food. Look at this diagram 2.10. अमीबा जैसा कि आपको ये देखिए, look at this, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि ये देखिए न्यूक्लियस ये है, फेसोफोडियम ये है, और फूड पार्टिकल यानी जहाँ पे इसको फूड दिखता है इसे देखिए अपना शेप चेंज कर लिया. और ये क्या करता है, अब इस फूड के चारों तरफ अपना स्ट्रक्चर बना लेगा और इस फूड को ये इनटेक कर लेगा यहाँ से. जैसे ही इसने ये फूड देखा इसने अंदर लिया और फूड वॉक्यूल्स ओपन हो गए और ये अंदर ऐसे चला जाता है. ठीक है, और ये उस खाने को डाइजेस्ट कर लेता है. सो अमीबा फीड्स इन वन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. व्हेन यू सी its food, it pushes out phacopodia around the food particles and esophagus it. The food becomes trapped, is called the food vacuole, and digested juices are secreted into the food vacuole. So they act on the food and break it down into simpler substance. और फिर ये उस खाने को छोटी छोटी फॉर्म में डिवाइड कर लेता है. सो ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व, और वो डाइजेस्टिव फूड को ऑब्जर्व कर लेता है. सो द ऑब्जर्व्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ. और जो सब्सटेंस वो ऑब्जर्व करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है और मल्टी स्पेलिशंस होता है. अब अगर अनडाइजेस्ट फूड है तो वो क्या करता है, अनडाइजेस्ट फूड को वो भी बाहर आउटसाइड द वोकल को वो निकाल देता है. सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स. सभी एनिमल्स में ये एक तरीके से एक जैसा ही होता है. इन अ लैटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन एट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. और जैसे कि बाद के चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी बॉडी में वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड वो किस तरीके से होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.